बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल बासित है और आप रॉयस टीवी देख रहे हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान की यूएई के साथ ताल्लुकात ठीक करने की आखिरी कोशिश, शाह महमूद कुरैशी को यूएई भेजकर मामला ठीक करने की कोशिश, वो भी नाकाम नज़र आ रही है। पाकिस्तान ने वाज़े किया है कि आप मामला वाज़े करें और चीज़ को क्लियर करें, लेकिन यूएई ने पाकिस्तान और अपने ताल्लुकात को एक बंद गली के अंदर रख दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान के जो वीज़े हैं, इनके ऊपर पाबंदी के हवाले से अरब हुक्मरानों से बात की। इनकी ना सिर्फ वहाँ के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई, बल्कि यूएई के प्राइम मिनिस्टर से भी शाह महमूद कुरैशी मिले, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। और क्या जवाब मिला, हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस आसानी से मिल सके। तो ख़वातीन और हज़रात, चंद दिन पहले यूएई ने 13 मुसलमान ममालिक पर पाबंदी लगा दी। अब शुरू में उन्होंने ये कहा कि ये कोरोना वायरस के पर काबू पाने की लगाई गई है, लेकिन इस पाबंदी पर भारत शामिल नहीं है और ना बहुत से ऐसे ममालिक शामिल हैं जहां कोरोना केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वहां रोज़ाना कई अमवात और केसेस आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन पर यह वाज़ेह था, जिनके ऊपर पाबंदी लगाई है ये यूएई के ओआईसी के अंदर किरदार और आलम इस्लाम के बाकायदा आवाज़ ना बनने पर अरब ममालिक के नाकिद हैं। तो व्यूवर्स, शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया है कि वो आपको बताएंगे, लेकिन साथ क्या बयान दिया है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम अरब मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, अल जज़ीरा की खबर के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी क्या उनसे मुलाकात का क्या तय पाया है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो अल जज़ीरा की खबर के मुताबिक व्यूअर्स, शाह महमूद कुरैशी की जो मुलाकात हुई है यूएई के वज़ीर आज़म से, इसमें वीज़ा के इशू के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई और यूएई ने लास्ट मंथ अचानक वीज़ा ऑपरेट रोक दिया 13 मुसलमान अक्सरियत ममालिक के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान और कई ममालिक शामिल हैं। और कहा गया ये सिक्योरिटी कंसर्न की बिना पर रोका गया है जो वीज़ा। और अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कुरैशी हैड रेज्ड द वीज़ा इशू विद यूएई स्टेट मिनिस्टर रीमल हाशमी ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ एन ओआईसी मीटिंग इन द नाइजेरियन कैपिटल नाइमी। मतलब कि शाह महमूद कुरैशी ने नाइजेरियन के कैपिटल नियामी में ओआईसी के इजलास के मौके पर मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत रीमल हाशमी के साथ वीज़ा का मामला उठाया था। और अल जज़ीरा के रिपोर्ट के मुताबिक द यूएई इज़ होम टू द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा। मतलब कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा यूएई में मुल्क मकीम पाकिस्तानियों की दूसरी बड़ी आबादी है। ये बहुत वाज़ेह रखती है। तो व्यूअर्स, अब होने क्या जा रहा है, शाह महमूद कुरैशी का ये दौरा हुआ है और ये दौरा इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बता रहा है कि ये इतना ख़ास दौरा नहीं हो सका, इतना अच्छा दौरा साबित ना हो सका। अब पाकिस्तान के अलग ममालिक से ऐसी ताल्लुकात ख़राब चल रहे हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने सऊदी अरब से भी पैसे वापसी किए हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान यूएई से भी उनसे भी पैसे अपने जो कर्ज़ लिया है पाकिस्तान ने वो वापसी करेगा। तो अब ये हो क्या रहा है, जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ उनसे पैसे वापसी किए तो फिर रिसेंटली कॉल आई है उनके मिनिस्टर की कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। और अब यूएई भी यही कर रहा है, वो अपने पैसे वापसी लेगा पाकिस्तान से। तो उसके बाद क्या होगा, क्या सिचुएशन बनेगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ये मामला जल्द हल कर दे, आमीन। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। तो थैंक यू सो मच।